Today we discuss about alcohol, phenol and ether। इस यूनिट में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? अल्कोहल। सबसे पहले आएगा बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल का हमारा क्लासिफिकेशन क्या है और उसके आईपीसी नेम और कॉमन नेम्स क्या है बच्चों? पहले मैं सिर्फ आईपीसी नेम और क्लासिफिकेशन की बात करता हूं बच्चों। CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CHOH CH2 CH3, OH CH3 CH2 CH3। बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? जैसा कि आपने हैलोअल्केन्स में हमने स्टडी किया था, हैलोअल्केन्स हैलोअरेन्स में जिस कार्बन से OH जुड़ता है, जिस कार्बन से OH ऐड हो रहा है, और विच कार्बन अटैच टू द सिंगल कार्बन, विच कार्बन अटैच टू द सिंगल कार्बन, दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से बच्चों OH ऐड होता है, OH कार्बन से ऐड है भी आपका, और वो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल। या तो एक कार्बन से अटैच है या एक से भी अटैच ना हो, बोथ केस में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। इन बोथ द केस प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? तो ये हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। बात बच्चों आईपीसी नेमिंग की करते हैं तो हमारे पास अब फंक्शनल ग्रुप की बात आ गई। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। अब फंक्शनल ग्रुप को हमें कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है, दैट इज 1 2। क्लियर? अगर हमारी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है बच्चों तो उसको हमें कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनानी है आपको। क्लियर? तो ये हमारे पास CH2 1 नंबर और CH3 2 नंबर। अब देखिए जब हम नेमिंग करते हैं बच्चों तो सबसे पहले नेमिंग में क्या आएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होता है जो ये एब्सेंट है। तो वर्ड रूट कितनी कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन। एथ, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और 1 पे सेकेंडरी सफिक्स क्या? अल्कोहल, ओल। तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन 1 ओल। एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप होता है, एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इस सेकंड केस को लेके चलते हैं। यहां पर भी इस कार्बन से OH अटैच है और वो फर्दर एक ही कार्बन से है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। देखिए बच्चों क्लासिफिकेशन में जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर 1 कार्बन से अटैच हो या 1 कार्बन से अटैच ना हो, बोथ केस में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। बोथ केस में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये सिंगल कार्बन से अटैच है तो भी प्राइमरी, और अटैच नहीं होता तो भी प्राइमरी। तो इट इज आल्सो द 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बात नेमिंग की करते हैं बच्चों, आईपीसी नेमिंग की, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। उसको हमें कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या होगा बच्चों? कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप तो है नहीं। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और 1 पे क्या है बच्चों? ओल, ब्यूटेन 1 ओल। तो हमारे पास क्या होगा इसका? ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, इससे नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। यहां पर CH के साथ में OH ग्रुप है, ये फर्दर देखिए बच्चों
इस कार्बन CH से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ी हुई है ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। 2 डिग्री मीन्स इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। इट इज सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल। इट्स ओके, इट इज द 2 डिग्री अल्कोहल। बच्चों इसका आईपीएस नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4। क्लियर, 1 2 3 4। अब बच्चों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को हमने कम से कम नंबर दे दिए यहाँ पर। अब कोई सफिशिएंट ग्रुप तो है नहीं बच्चों, तो हमारे पास क्या रहेगा 1 रूट। 4 के लिए क्या होगा आपका ब्यूट। 4 के लिए क्या होगा आपके पास ब्यूट 1 रूट। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा आपका एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट 2, तो ब्यूटेन 2 ओल। क्या नेम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2 ओल। हालांकि बच्चों प्लस 1 क्लास में हमने बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। ये कार्बन से OH है बच्चों, ये कार्बन फर्दर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है। ये कितना होगा बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। क्लासिफिकेशन में जैसा हमने अल्काइल हैलाइड्स में किया था सेम है बच्चों। जिस कार्बन से OH अटैच है वो फर्दर एक भी कार्बन से ना जुड़े, सिंगल कार्बन से जुड़े तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन से अटैच होता है तो सेकेंडरी, और 3 से अटैच होगा तो टर्सरी। तो यहाँ पर इस कार्बन से OH है और ये फर्दर 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो इट मींस इट इज टर्सरी अल्कोहल। इट इज टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर बच्चों जब आप नंबरिंग करेंगे आईपीसी नेम के लिए तो OH हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों उसको कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। उसको मैं कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम नंबरिंग किधर से करें बच्चों 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इस साइड से करते तो 3 पाता है, इस साइड से करते तो सेकंड पाता है, या नीचे से करेंगे तो भी सेकंड पाएगा। एक ही बात इधर तो 1 2 3 4। अब बच्चों ये नंबरिंग में शामिल हुआ ना, तो ये CH3 किसका काम करेगा बच्चों, दिस मिथाइल ग्रुप एक्ट एज द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। दिस मिथाइल ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूशन ग्रुप विच इज यूज्ड एज द प्रीफिक्स। जो किस फॉर्म में यूज होगा जी, प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होगा। तो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा इसका, सबसे पहले इसका नाम 2 पे मिथाइल, मैथमेटिकल डिजिट के बाद 2 मिथाइल, और 4 के लिए क्या होगा बच्चों ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है एन, और सेकेंडरी क्या हो गया अल्कोहल का ओल। सेकंड पोजीशन पे तो 2 ओल, सेकंड पे तो 2 ओल। इसको देखिए बच्चों, इसकी नंबरिंग 1 2 3 करेंगे भी आपकी, और जिस कार्बन से OH अटैच है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच होती है। कितना डिग्री हो गया अभी आपका 3 डिग्री। कितना डिग्री है 3 डिग्री। 3 डिग्री मीन्स क्या होता है टर्सरी होता है बच्चों। 3 डिग्री मीन्स क्या होता है टर्सरी। 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी और 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, किधर से नंबरिंग कर दो, फर्स्ट ग्रुप 2 नंबर पे आता है आपका, तो ये अल्काइल ग्रुप नंबर में शामिल नहीं हुआ, सो इट एक्ट एज द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये हमारे पास किसका वर्क करेगा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यूज्ड एज प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स सबसे पहले इसका नाम क्या होगा 2 पे है तो 2 मिथाइल, और 3 के लिए क्या होगा आपके पास प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है ओन, प्रोपेन 2 ओन। क्लियर बच्चे, आपके पास आईपीसी नेमिंग थी या जनरल क्लासिफिकेशन था, क्या ये आपको क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बच्चों मैं कॉमन नेम पे आता हूं। देखिए इसके CH3 CHOH CH3। बच्चों मैं कॉमन नेम की बात करूंगा अभी यहां पर। क्लासिफिकेशन में तो बच्चों आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं यहां पर मे बी। देखिए बच्चों ज्यादा नहीं लिखे मैंने कॉमन नेम के लिए, कम ही लिखे हैं। इनमें देखिए बच्चों जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं, यहाँ कॉमन नेम की मेन रिक्वायरमेंट होती है बच्चों,
आईपीएसी नेम तो आप बहुत ईजी से कर लेंगे। बात क्लासिफिकेशन करते हैं, इस CH से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, सो इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। कितना डिग्री बचेगी? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ इस कार्बन से OH है, इस CH2 से OH है ना, ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा है? 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल। CH2OH, इस कार्बन से CH2 जुड़ा है, फर्दर एक ही कार्बन से, तो ये भी कितना है? 1 डिग्री। ये CHOH, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच होते, कितना हो गया? 2 डिग्री। यहां पर CHOH फर्दर 2 कार्बन से अटैच होते, कितना हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से OH है, फर्दर 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री। CH2OH फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से, तो ये हमारा क्या है? 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस देना बच्चों। जैसे ऐसे केस में कंफ्यूज हो गए, OH CH2 से जुड़ा है, बात क्लियर है, लेकिन CH2 फर्दर सिंगल कार्बन से अटैच है, और जब CH2 फर्दर सिंगल कार्बन से अटैच है, इट इज द प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अब ये OH इस कार्बन से अटैच है बच्चों, और ये कार्बन, जो कार्बन है, फर्दर 1 2 3 कार्बन से अटैच है, सो इट इज द टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। OH इस CH से जुड़ा, और CH फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हमारा, और 2 कार्बन से जुड़ता है, तो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। इट्स क्लियर हो गया बच्चों? आईपीएसी नेम की कोई दिक्कत नहीं मेरे अनुसार। आईपीएसी नेम आप जिसका भी करना चाहे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएसी नेम तो बच्चों आपने प्लस में खूब पढ़ा है बच्चों, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से जब बच्चे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, सोलिबिलिटी का आ जाए, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए, क्लियर, या कोई कन्वर्जन आ जाए, तो बच्चों वहाँ कॉमन नेम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कॉमन नेम। और ये कॉमन नेम मैं अल्काइल हैलाइड में आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा भी चुका हूँ। अल्काइल हैलाइड, हेलोल्केन्स, एलोरीन्स में करवा चुका हूँ, उसी टाइप से दोबारा करवा। ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ते हैं बच्चों, यहाँ देखो कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं ना बच्चों, कार्बन के साथ में कितने CH3 ग्रुप है? 2 CH3 ग्रुप। देखो तीनों में एक चीज कॉमन है बच्चों, CH के साथ में 2 CH3, CH के साथ में 2 CH3, CH के साथ में 2 CH3, क्लियर। तो ये हमारा आइसो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? आइसो, दैट इज आइसो। कॉमन नेम का बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जस्ट हमारा एक जनरल मेथड है बच्चों, किस टाइप से हम उनका नाम कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ कोई आईपीएसी नेम का रूल नहीं बच्चों कि ऐसा होगा जब ये हो जाएगा, ये जस्ट हमारे कॉमन नेम के लिए हमारे सेल्फ रूल्स हैं कि CH के साथ में 2 CH3 हमारे पास है, CH के साथ में 2 CH3 है, तो हमारे पास उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इट इज क्लियर, विच इज नोन एज द आइसो ग्रुप। अब बच्चों हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो दैट इज आइसोप्रोपाइल, और OH है तो क्या हो गया? अल्कोहल, क्लियर। ये आइसो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, और टोटल 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल। यहाँ टोटल कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो आइसो पेंटाइल, OH है तो अल्कोहल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, दैट इज नोन एज आइसो पेंटाइल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल, 1 2 3 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो आइसो पेंटाइल अल्कोहल। इस केस में देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे OH है बच्चों, सेकंड पोजीशन पे OH है, क्लियर। सेकंड पोजीशन पे OH है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं बच्चों। जब सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, विच इज नोन एज द सेकेंडरी। अगर यहाँ पर 4 कार्बन है, सो इट इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, और OH है तो अल्कोहल। इट इज द 5 कार्बन तो सेकेंडरी पेंटाइल, OH है तो अल्कोहल, क्लियर। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। ये तो सिंपल था बच्चों।
OH ग्रुप जब सेकंड पोजीशन पे होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए सेकेंडरी पेंट। ये हमारे पास बच्चों टर्सरी ग्रुप आपका, जब कार्बन के साथ में 3 CH3 दैट इज 3 डिग्री यानी टर्सरी। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर टोटल कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट्स नेम इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए बच्चों, कार्बन के साथ में 3 साइड में CH3 और चौथी साइड में CH3 होता तो हमारा आइसोब्यूटेन होता, और हम 4th CH2 के एक H को से रिप्लेस कर दिया, तो ग्रुप तो हमारा क्या है, नियोपेंटाइल या नियो अमाइल। इसका नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है नियोपेंटाइल या नियो अमाइल, और OH है तो अल्कोहल। बच्चों इसके दो नाम है, एक ही बात है। इसको हम पेंटाइल ग्रुप भी बोल देते हैं और अमाइल ग्रुप बोल देते हैं। जब कार्बन के साथ में CH3 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 CH2, कार्बन के साथ में हर साइड में अल्काइल ग्रुप है तो वो हमारा होता है नियो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, नियो। और टोटल 5 कार्बन है तो दैट इज नियो पेंटाइल या नियो अमाइल ग्रुप। क्लियर, नियो पेंटाइल या नियो अमाइल ग्रुप। क्या यहां तक आप बोलिए बच्चों, एनी प्रॉब्लम आपको? बच्चों नेक्स्ट होता है हमारा एरोमेटिक अल्काइल अल्कोहल। देखिए बच्चों, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल में क्या है, ये जैसे हमारे पास साइड चेन है बेंजीन के साथ में, यहां पर OH अटैच है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। देखिए बच्चों, अगर आपने डायरेक्ट अटैच कर दिया, ऐसे रिंग से डायरेक्ट OH अटैच कर दिया तो ये हमारा फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनोल। ये हमारा फिनोल है, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है बच्चों। देखिए दो चीजें ध्यान से देखिए बच्चों, अगर रिंग से डायरेक्ट OH ऐड हो गया, रिंग से डायरेक्ट OH अटैच हो जाता है, रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच होगा, OH, सो इट इज द फिनोल, इट इज द फिनोल, नॉट द एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल क्या है, रिंग के साथ में जो साइड चेन है उससे जब OH अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे ये इट इज द एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर। अगर हमारा डायरेक्ट अटैच होगा तो ये हमारा क्या होगा, फिनोल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, फिनोल। इसका नाम क्या होगा, अभी कॉमन नेम तो इसका नाम क्या है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल। रिंग के साथ में CH2 होता तो बेंजाइल और OH है तो अल्कोहल, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC नेम की बात करेंगे तो बच्चों हमारा एक ही कार्बन है, यह जिस सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, फिनाइल, 1 फिनाइल, और एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या, अल्कोहल, मेथेन 1 O, मेथेन 1 O, 1 फिनाइल मेथेन 1 O। इसका नाम बच्चों फंक्शनल ग्रुप से 1 नंबर, ये 2 नंबर। ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या होगा बच्चों, एथेन 1 O, एथेन 1 O। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एथेन 1 O। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया बच्चों 1 2, तो 2 पे फिनाइल और 2 कार्बन के एथेन और 1 पे ओल, एथेन 1 ओल, 2 फिनाइल एथेन 1। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलेंगे बच्चों, फिनोल। यहां पर बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, यह हमें एसिडिक करैक्टर में काम आएंगे बच्चों। अगर CH3 ग्रुप अटैच करते हैं बच्चों, OH के साथ में क्या अटैच करते हैं, CH3 ग्रुप अटैच करते हैं बच्चों। बच्चों देखिए IUPAC नेम की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो फिनोल है ना, फिनोल बच्चों एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम IUPAC नेम बोथ आर द सेम। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिनोल देखिए कई बार क्वेश्चन आ सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड
दैट्स कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम बोथ आर सेम। यानी फिनोल हमारा एक और भी कंपाउंड, ओनली फिनोल नहीं बच्चों, और भी कंपाउंड है, पर ये जस्ट हम पहला कंपाउंड ऐसा स्टडी करें बच्चों जिसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम बोथ आर द सेम। यानी आईपीसी नेम इसका फिनोल होगा और कॉमन नेम भी इसका क्या है, फिनोल है, बोथ आर द सेम, आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम। अब बच्चों जैसे इन की बात करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम करेंगे तो 1 2 मिथाइल फिनोल, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल फिनोल, 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल। तो इनकी कोई डाउट नहीं है, आईपीसी नेम को दिक्कत नहीं बच्चों, 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। बात आती है कॉमन नेम की बच्चों, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, ऑर्थो पोजीशन है नहीं, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन इसकी, मेटा, ये कौन सी इसकी, पैरा। तो इसका नाम होगा ऑर्थो कैरिसोल, ये कॉमन नेम है बच्चों, इसको याद रखना है, ऑर्थो कैरिसोल। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा भी, राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो कैरिसोल, मेटा कैरिसोल एंड पैरा कैरिसोल। तो वहां मस्ट भी आपको रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले कि आपको उनका फॉर्मूला पता हो, तो आप कर पाएंगे। ये इसकी मेटा पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, मेटा कैरिसोल। इसकी पैरा पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, इसका पैरा कैरिसोल। इट्स नेम इज द पैरा कैरिसोल। तो बच्चों जब हमारे पास रिंग से डायरेक्ट ओवच अटैच है, सो इट इज नोन एज द फिनोल। अगर हम CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं बच्चों रिंग के साथ में CH3, अगर फिनोल और रिंग के साथ में CH3 जोड़ दिया तो हमारा बन गया कैरिसोल। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ा तो ऑर्थो कैरिसोल, मेटा पे तो मेटा कैरिसोल, पैरा पे तो पैरा कैरिसोल। सो दीज आर नोन एज द कैरिसोल। बच्चों ये हमें आगे एसिडिक करैक्टर में इनकी हमें मस्ट भी क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आएगा जैसे यह हमारे पास क्या था, OH, यहां पर अगर हमने लगा दिया CHO, COOH, क्लियर। तो बच्चों यहां पर CHO लग गया, CHO और ये OH है, तो कॉमन नेम जिसका क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड कॉमन नेम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। बच्चों की कॉमन नेम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कॉमन नेम की ही मेन रिक्वायरमेंट होती है, वही आपको अच्छे से याद रखना है। इट्स नेम इज द सैलिसिल्डिहाइड, इट्स नेम इज द सैलिसिलिक एसिड। अगर बच्चों वैसे बात करते इसमें, तो हमारे पास देखिए इसमें ये आईपीसी नेम की बात करते बच्चों, ये इसकी सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप ये भी है आपका, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका क्या नाम होगा बच्चों 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, 2 पे हाइड्रोक्सी और फिर क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। ये आपके पास क्या बच्चों, बेंजल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड और दैट इज बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये तो हमारे पास इसका जैसे कॉमन नेम था, हालांकि कॉमन नेम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू द आईपीसी नेम। आईपीसी नेम की हमें ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपको। अब जैसे हमारे पास ये है, हमने हर पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया बच्चों,
हर पोजीशन पे ओच लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 6 ओच ग्रुप लग गए ना, तो इसको बोलेंगे हेक्साफिनोल। क्या बोलेंगे इसको? हेक्साफिनोल। इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? हेक्साफिनोल। क्लियर? और भी काफी है बच्चों, जैसे हमारे पास OH और OH और तो कुछ नहीं लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटाकोल। चलो इन्हीं में इतनी ज्यादा ज्ञात नहीं नहीं बच्चों, इनका यूज कम है। जो इनके IPSC ने मैंने वो आपको बता दिया, जिनके हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जिन जिन के हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इनको हमें बच्चों अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। इसके जस्ट बाद बच्चों हम आपके पास अल्कोहल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें तो वैसे आपको याद करने का वर्क ज्यादा है, तो एक बार मैं अल्कोहल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता हूँ बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल में हमारे पास क्या देखिए, CH3OH। अगर इस कार्बन की बात करते हैं बच्चों, ये कार्बन भी हमारे पास कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सी है? sp3। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये भी कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सी बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ जो कार्बन है वो भी sp3 और ऑक्सीजन वो भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। क्लियर? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास कितने का होता है? 109.28 ना, 109.28। लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 लोन पेयर है ना। उस लोन पे रिप्लेसिंग का ये जो बॉन्ड एंगल वो क्या होता है? मिनिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर है बच्चों, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या बच्चों? लोन पेयर है। और इस लोन पेयर के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है क्या होता है बच्चों? मिनिमाइज होता है। ठीक है? इसके जस्ट बाद बच्चों हम अपनी प्रिपरेशन स्टडी करते हैं बच्चों। और प्रिपरेशन तो बच्चों हमने आपको बहुत अच्छे से जून क्लासेस में पढ़ाया, और आपको वीडियो भी दे चुके थे इसका, यानी जो प्रिपरेशन है उनका हम वीडियो भी दे चुके हैं, कि उसमें तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। कौन सा स्ट्रक्चर? बेटे स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा फंडा नहीं। देखो जैसे हम +1 की व्याप्ति निकालते हैं, इस कार्बन की हमारे पास हाइब्रिडेशन CH3 की कैसे आएगी? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3। एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 3 के 3 जोड़ दिए। और एक बॉन्ड किससे है? O से, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका जोड़ दिया। +1 में आपने कहा था ना हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के, और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का 8, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। और भी कौन सी आएगी? sp3 हाइब्रिडेशन। कौन सी आएगी? sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर? इसी टाइप से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। एक बॉन्ड इस H के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर? लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड एंगल बच्चों कार्बन के साथ में ये बॉन्ड एंगल है, ये तो 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर इसके साथ। लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ में 2 लोन पेयर है, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका? 109 डिग्री 28 मिनट से लेस हो जाएगा। जस्ट सिमिलर टू द वाटर है। जैसे वाटर में भी sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन बॉन्ड एंगल 104.5 का है ना आपके पास। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया भी आपका 104.5 डिग्री हो गया, वहां बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। एज सिमिलर यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों? रिड्यूस हो जाता है। इट्स ओके? एनी डाउट इसमें? अब बोलिए बच्चों, यहां तक क्लियर आपको? यस सर। और पढ़ाए जाए? यह सब्सेंट है बच्चों। वैसे इससे मतलब इस फोन के कैमरे से आपको क्लियर नजर आ रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है बट जिसको थोड़ा बहुत अगर कम आता है ना, तो देखिए वो आपने जो पोजीशन उसको चेंज कर लिया करो बच्चों। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ वो